दोस्तों, द डार्क फाइल्स में आपका स्वागत है। रात का सन्नाटा कवर्धा के रामनगर इलाके की गलियों में फैला हुआ था। 3 अप्रैल 2017 की वह काली रात। गणेश सूर्यवंशी, जिनकी उम्र 54 साल, और उनकी पत्नी उषा सूर्यवंशी उम्र 52 साल थी, उनका सरकारी आवास उस रात एक भयावह रहस्य का गवाह बनने वाला था। सुबह होते होते यह घर खून से सना था और कवर्धा में एक सनसनीखेज हत्याकांड की कहानी शुरू हो चुकी थी, जो 8 साल तक अनसुलझी रही। 3 अप्रैल की रात करीब 9 बजे सत्यप्रकाश साहू, एक 35 साल का ड्राइवर, गणेश सूर्यवंशी के घर की ओर बढ़ रहा था। उसका मकसद था अपने 1,80,000 रुपये मांगना, जो डॉक्टर ने उससे उधार लिए थे। सत्यप्रकाश साहू का गुस्सा हर बार की तरह इस बार भी भड़क रहा था। गणेश सूर्यवंशी उसे हर बार टाल देता था, लेकिन इस बार जो हुआ वह सत्यप्रकाश साहू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। घर के बाहर पहुंचते ही उसे तेज आवाजें सुनाई दीं। गणेश सूर्यवंशी और उनकी पत्नी उषा के बीच तीखी बहस चल रही थी। सत्यप्रकाश ने खिड़की के पास से झांका। अंदर का मंजर देखकर उसकी सांसें थम गईं। गणेश सूर्यवंशी, जो हमेशा शांत और संयमित दिखते थे, गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। उषा कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी आवाज दब रही थी। तभी गणेश ने आंगन में पड़ा एक भारी पत्थर उठाया, जो दरवाजे और चौखट के बीच कैप के लिए लगाते थे। डॉक्टर साहब ने उसी पत्थर को अपनी पत्नी उषा के सिर पर दे मारा। खून की धार बह निकली। उषा ने बचाव की कोशिश की, लेकिन दूसरा वार इतना जोरदार था कि वह ढेर हो गई। सत्यप्रकाश स्तब्ध था। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम गए। तभी उसकी नजर गणेश सूर्यवंशी से मिली, जो उसे देखकर वे चौंक गए। सत्यप्रकाश को लगा कि अब उसकी जान भी खतरे में है। डॉक्टर गणेश सूर्यवंशी ने उसकी ओर कदम बढ़ाया, शायद यह पूछने के लिए कि उसने क्या देखा, लेकिन डर ने सत्यप्रकाश को कुछ और करने पर मजबूर कर दिया। उसने वही पत्थर उठाया जिससे उषा की हत्या हुई थी, और गणेश सूर्यवंशी के सिर पर जोर से दे मारा। गणेश सूर्यवंशी बिना आवाज किए जमीन पर गिर पड़े। सत्यप्रकाश साहू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा। रात की खामोशी अब और भयावह लग रही थी। उसने तय किया कि उसे सबूत मिटाने होंगे। उसने खून के धब्बों को कपड़े से साफ करने की कोशिश की। दोनों शवों को आंगन में घसीट कर लाया और वहीं रख दिया, ताकि यह लगे कि हमला बाहर हुआ। पूरी रात वह उसी घर में रहा, लाशों के पास बैठा, यह सोचता रहा कि अब क्या होगा। सुबह 5 बजे जब आसमान में उजाला होने लगा, वह डॉक्टर गणेश सूर्यवंशी का मोबाइल लेकर घर से निकला और बस पकड़कर दुर्ग भाग गया। दुर्ग पहुंचकर उसने मोबाइल को गंडई की एक दुकान पर 1900 रुपये में गिरवी रख दिया। 4 अप्रैल को उसने स्थानीय अखबार देखा, जिसमें घटना का कोई जिक्र नहीं था। यह देखकर उसका डर थोड़ा कम हुआ। उसने सोचा शायद वह बच गया। 5 अप्रैल को वह चुपके से कवर्धा लौटा और डॉक्टर के घर के आसपास चक्कर लगाने लगा। वह जानना चाहता था कि क्या किसी को कुछ पता चला। 6 अप्रैल 2017 की सुबह जब मोहल्ले में बदबू फैलने लगी, तो पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। सत्यप्रकाश साहू भीड़ में शामिल हो गया, ताकि उस पर कोई शक न करे। पुलिस ने मौके का मुआयना किया। आंगन में खून से सने शव पड़े थे, लेकिन घर में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी। कोई सामान भी गायब नहीं हुआ था। यह डकैती नहीं थी। पुलिस ने इसे हत्या और आत्महत्या का मामला माना। सत्यप्रकाश साहू से पूछताछ हुई, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। धीरे धीरे यह केस ठंडे बस्ते में चला गया। सत्यप्रकाश साहू अपनी जिंदगी में वापस लौट गया, लेकिन उस रात की यादें उसे अंदर ही अंदर परेशान करती रहीं। उधर डॉक्टर दंपति के बच्चों और परिजनों को इंसाफ की उम्मीद धुंधली पड़ती गई। लेकिन 2025 में कवर्धा के नए पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह छवई ने इस केस को दोबारा खोलने का फैसला किया। जांच की कमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल को सौंपी गई। एक विशेष टीम बनाई गई, जिसने पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया। 2017 में पूछताछ किए गए संदिग्धों के बयानों को दोबारा झांचा गया। पड़ोसियों से बात की गई और यहीं से कहानी में नया मोड़ आया। कुछ पड़ोसियों ने बताया कि सत्यप्रकाश साहू को कई बार डॉक्टर के घर आते जाते देखा गया था। वह उनका पुराना ड्राइवर था, लेकिन उसका व्यवहार कुछ संदिग्ध लगता था।
3 जुलाई 2025 को सत्यप्रकाश को हिरासत में लिया गया। 14 घंटे की कड़ी पूछताछ में पुलिस ने ब्रेन मैपिंग और व्यवहार विश्लेषण का सहारा लिया। सत्यप्रकाश पहले तो टालमटोल करता रहा, लेकिन आखिरकार वह टूट गया। उसने उस रात की पूरी कहानी बयां की। उसने बताया कि वह सिर्फ पैसे मांगने गया था, लेकिन डॉक्टर गणेश सूर्यवंशी और उषा के बीच हुए झगड़े ने सब कुछ बदल दिया। उसने उषा की हत्या का गवाह बनने के बाद अपने बचाव में डॉक्टर गणेश सूर्यवंशी को मार डाला। पुलिस ने सत्यप्रकाश साहू के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया। नार्को टेस्ट में भी उसने अपने जुर्म को कबूल किया। उसने बताया कि उसने मोबाइल को गंडई में गिरवी रखा था, जो बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया। इस खुलासे ने 8 साल पुराने रहस्य को सुलझा दिया, लेकिन कई सवाल छोड़ गए। क्या पुलिस ने 2017 में अपनी जांच में चूक की थी? क्या सत्यप्रकाश साहू को पहले ही पकड़ा जा सकता था? डॉक्टर गणेश सूर्यवंशी और डॉक्टर उषा, जो कबीर धाम जिला अस्पताल में 2006 से अपनी सेवाएं दे रहे थे, समाज में सम्मानित थे। उनके 2 बच्चे, जो उस वक्त पढ़ाई के लिए शहर से बाहर थे, इस त्रासदी से अनजान थे। इस केस के सुलझने से उनके परिजनों को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उस रात की सच्चाई ने सबको झकझोर कर रख दिया। सत्यप्रकाश का मामला अब कोर्ट में है, जिसे जल्द की अपने किए की सजा मिलेगी, लेकिन यह घटना कवर्धा के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।